सहयोग के लिए, उनके परिवार के सहयोग के लिए कोई नहीं है। तो आज हम देवानंद जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये पत्रकार बंधु के लिए बहुत अच्छा आवाज़ बन के उनको मदद करने के लिए, उनके परिवार को सहयोग करने के लिए आज खड़ा है और हर संभव ये प्रयास करते हैं कि लोगों को मदद मिले। और रहा अजय जी का जो बात है, जहाँ तक हमको सुनने को मिला है कि वो रात में सोए हुए थे, सुबह 4 बजे से वो घर से गायब हैं और जहाँ पे उनका घटना हुआ है बताया जा रहा है, जो गैंगमैन के द्वारा बताया गया फ़ोन करके कि वहाँ पे वो मृत पाए गए या सुसाइड करके वहाँ पे पड़े हुए हैं, इस टाइप से बोला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ पे क्या है कि वहाँ वो पहुँचे, जितना जहाँ पे उनका घटना हुआ वहाँ से दूरी मोटा मोटी 13 से 15 किलोमीटर की दूरी होती है। सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी जो साधन है वो साधन उनके घर में है। मोटरसाइकिल में वो चलते थे, मोटरसाइकिल उनके घर में है, कार में चलते थे, कार भी उनके घर में है। और जहाँ पे घटना हुआ वहाँ अगर पैदल भी जाएंगे तो हमको लगता है कम से कम 2 घंटा से ऊपर टाइम लगेगा। और 4 बजे से गायब हैं और 2 घंटा के अंदर में अगर देखें तो दिन भी हो जाती है। तो पैदल जाने का तो कोई मामला समझ में आता नहीं है। और घटना जो हुआ उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करके देखते हैं तो वो टाइम मैच नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आशा लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि उनका मतलब आत्महत्या की मामला नहीं है, उनके साथ में कुछ दुर्मम व्यवहार किया गया है और कुछ मर्डर करने की बात मोटा मोटी समझ में आ रही है हम लोग को कि उनके साथ में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको घटना को अंजाम दिया गया है और उसको आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज हम लोग अभी उपायुक्त महोदय से मुलाकात किए और उनसे मांग किए हैं कि इसमें CBI जाँच हो और अच्छी तरह से जांच कर इस मामले को उजागर करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि पत्रकार के लिए आज देखा जाए तो कहीं पे कोई सुरक्षा कानून भी नहीं है। बार बार मांग उठाया जा रहा है लेकिन इसमें भी सरकार कोई कदम उठा नहीं रही, कोई पहल कर नहीं रही है। सरकार आज भी खतरे में रहता है। तो इसमें SIT की जांच हो और SIT का गठन करके जांच हो और उच्च स्तरीय जांच हो ताकि इसका पर्दाफाश हो सके और पत्रकार को न्याय मिल सके, उनके परिवार को न्याय मिल सके। ये भी मांग हम लोग कर रहे हैं। साथ में ये भी मांग किया गया है कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाई का व्यवस्था सरकार की तरफ से मिले। उनके वाइफ हैं, अभी उनको जीवन यापन करने के लिए भी कुछ सरकार की तरफ से सहयोग मिले, इसके लिए भी हम लोग मांग किए हुए, ज्ञापन सौंपे हुए हैं। अब देखना यह है कि सरकार क्या करती है या विभाग की तरफ से क्या उनको राहत मिल पाती है, समझने की बात है। देवेंद्र जी, आपकी अगुवाई में यहाँ पे जो है एक पत्रकार भाई के साथ में इस तरह से घटना हुआ तो उनको लेके आपने एक अगुवाई किया और DC साहब को एक पत्र आपने सौंपा, तो क्या आश्वासन लगता है वहाँ से? क्या हम लोग पत्रकारों के लिए जो है ये सब सुरक्षा मुहैया हो पाएगा? देखिए मैम, इसमें बहुत दिन से, बहुत सालों से बोलिए लड़ रहे हैं लेकिन मुहैया तो अभी तक तो नहीं हुआ। आश्वासन ही मिला कि नहीं हम करेंगे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हों, चाहे और मंत्री हों, सबका आश्वासन ही मिला नहीं हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। लेकिन वो आशा रखते हैं जैसे अभी राहुल सिन्हा जी जो इस तरह से हम लोग एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो मिले और बोले तो उससे हमको लगता है कि कुछ होगा। और अगले सत्र में हो सकता है, अगले सत्र जो विधानसभा का होगा, इसमें पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा, अगर नहीं सुनेगी सरकार तो हो सकता है मैं जाकर धरने पर भी बैठ जाऊंगा विधानसभा में। ये पत्रकारिता जो है ये देखा जाए तो एक चौथा स्तंभ माना जाता है। जी। लेकिन आज के डेट में जो पत्रकारिता करते हैं वो पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जिसके कारण से बहुत लोग इस फील्ड में आना नहीं चाहते हैं। हाँ। तो वैसे लोगों को सुरक्षा जो मुहैया कराया जाएगा तो किस तरह का सुरक्षा उन्हें दिया जाए कि लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट लेके काम करें? मैम, जैसे मान लीजिए सपोज मैं अभी रांची में हूँ और मांझी जाना है या पिठोरिया जाना है, रात का न्यूज है, हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत बाइक लिए एकदम सही बात है। हाँ, लेकिन उसके लिए एक होना चाहिए सरकार की तरफ से या वहाँ के थाना की तरफ से होना चाहिए कि हम लोग को सुरक्षा वहाँ पर जैसे 1-2 पुलिस जो है हम लोग थाना में करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि थाना में कि असर ये घटना हुआ है हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग की तरफ से सुरक्षा नहीं होता है। ये थाना हम लोग का नहीं, सुरक्षा में नहीं है, तो सुरक्षा तो समझिए कि हाई लेवल का सुरक्षा में रहता है। हाँ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी सुरक्षा हो। जैसे ललन जी गए
हम लोग गए, आप गए, सब जाता है, तो हम लोग जो इन्फॉर्म किए तो उसमें कसम 1-2 पुलिस हमारे साथ हो, रात में, हाँ, दिन में भी हो, क्या कि जहाँ पर गैदरिंग होता है वहाँ पर अटैक करने का बहुत सारा चीज होता है, कभी भी हो सकता है। तो इसमें यही हम अनुरोध करेंगे कि ये हम लोग को थोड़ा सा सुरक्षा दिया जाए। अच्छा, तो इस तरह से सुरक्षा मुहैया कराने से पत्रकार जो हैं ये फ्रीली अपने फील्ड में काम करेंगे, जिससे सच्चाई को वो उजागर कर पाए। हम लोग मैम, आप हैं, सर हैं, सब हैं, हम लोग क्या है, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। एकदम सही बात बोल रहे हैं। जमीन जो दलाली हो रहा है, जमीन का हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं। कहीं करप्शन हो, किसी महिला के साथ हो, तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हम लोग जो इस तरह से जो उजागर करते हैं तो खटकते हैं उनका, एकदम सही बात है, खटकते हैं। तो इसलिए हम लोग को सुरक्षा देना, हम लोग को सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है और दें। लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून अगर लागू हो गया तो हमारा सुरक्षा सब हो जाएगा। लोग अभी हैं यहाँ पे जो दोनों पत्रकार जो थे, देवानंद सिन्हा जी और ललन कुमार सिन्हा जी, और मैं थी वहाँ पे बातें हुई। और यहाँ पे वाकई में जो पत्रकारों के लिए जो सुरक्षा कानून नहीं है, जिसके चलते वो सेफ नहीं है। आज जिस तरह का घटना सामने आ रहा है, ये लातेहार का जो अजय सिन्हा जी के साथ में, उनको भी तो कोई ना कोई लेके गया होगा कि कहीं पे किस तरह का क्राइम हो रहा है या फिर इस तरह का घटना होने वाला है, ये बोल के उनको भी कोई बुलाए होंगे, तभी वो गए होंगे वहाँ पे, या फिर उनको सूचना मिली होगी तभी गए। लेकिन आज के डेट में वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो अगर सुरक्षा कानून